नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन टेक परिवार में। तो आज का टॉपिक है, देखिए स्टैटिक्स चल रही है और स्टैटिक्स का आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है देखिए जनजाति। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसता है, चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आपका जो सिलेबस है उसमें स्टैटिक जीके आ रही है तो ये जो टॉपिक है जनजाति, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। संपूर्ण स्टैटिक्स आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिलेगी और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक के हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। सभी हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करा रहे हैं, तो टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है, इसलिए आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ही जवाब दो। भारत की सर्वाधिक की बात कर रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गौड़, बी ऑप्शन है संताल, सी ऑप्शन है भील और डी ऑप्शन है मुंडा। तो सही जवाब आपको देना है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है। तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, भील आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन जनजाति के इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका स्टैटिक जो है जीके आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। अब देखो यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात कर रहा है। पहली जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो गई वो आपकी भील हो गई, और भील के बाद देखिए दूसरे नंबर पे जो जनजाति है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से ही जवाब देना है। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है गौड़, सी ऑप्शन है संताल, डी ऑप्शन है खासी। तो देखिए यहाँ पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है। बी ऑप्शन सही होगा, गौड़ हो जाएगी। तो ये दूसरे नंबर पे है, इसको भी आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये गौड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जवाब देना है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो सही जवाब आपको देना है, यानी जो संथाल जनजाति है वो मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है झारखंड में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भील जनजाति का प्रमुख राज्य जो है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है बिहार। देखिए यहाँ पे भील जनजाति की बात हो रही है, तो भील जनजाति का प्रमुख जो राज्य है वो कौन सा है। तो आपका सही जवाब यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़कर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गौड़ जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे गौड़ जनजाति किस राज्य में पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब जो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी जो गौड़ जनजाति है मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है टोडा जनजाति किस राज्य में रहती है। अब टोडा जनजाति की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, टोडा जो जनजाति है वो किस राज्य में रहती है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ टोडा जनजाति किस पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। यानी जो टोडा जनजाति है वो किस पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर विंध्य।
तो आपका सही जवाब होगा नीलगिरी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। टोडा जनजाति है किस पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, तो ये नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सीधे सीधे पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। खासी जनजाति किस राज्य में रहती है, यानी खासी जो जनजाति है वो किस राज्य में रहती है। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। देखिए अगर हम खासी जनजाति की बात करें तो खासी जो जनजाति है वो मेघालय राज्य में रहती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गारो जनजाति किस राज्य में रहती है। तो गारो जनजाति की यहाँ पे बात हो रही है। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है मिजोरम। बताइएगा सही जवाब क्या होगा, यानी जो गारो जनजाति है वो किस राज्य में रहती है। तो जो गारो जनजाति है वो किस राज्य में रहती है, वो मेघालय में रहती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जैंतिया जनजाति किस राज्य में रहती है, यानी जो जैंतिया जनजाति है वो किस राज्य में रहती है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है देखिए नागालैंड, मेघालय, असम या फिर सिक्किम। सही जवाब आपको देना है, यानी जो जैंतिया जनजाति है किस राज्य में रहती है, तो आपका सही जवाब होगा मेघालय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। अब देखिए बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, इसका सही जवाब देखिए क्या है, कमेंट करिएगा और स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। बोडो जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा असम, ठीक है। बोडो जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है, असम में पाई जाती है। और इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12, यानी नागा जनजाति है मुख्यतः कहाँ रहती है। तो नागा जनजाति याद रखिएगा नागालैंड में रहती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है अपातानी जनजाति किस राज्य में रहती है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है मिजोरम। यानी अपातानी जनजाति किस राज्य में रहती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आदि जनजाति किस राज्य में रहती है। आदि जो जनजाति है वो किस राज्य में रहती है, सही जवाब आपको देना है। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा, आदि जो जनजाति है किस राज्य में रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी आदि जनजाति किस राज्य में रहती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मिसमी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है असम। तो सही जवाब आपको देना है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और लाजवाब क्वेश्चन है। मिजो जनजाति किस राज्य में रहती है। अब यहाँ पे मिजो जनजाति की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मिजोरम, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। इसका अगर सही जवाब की बात करें, मिजो की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जो मिजो जनजाति है वो मिजोरम, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। जनजाति टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठेगा तो इस वीडियो से क्वेश्चन फंसेगा। कुकी जनजाति किस राज्य में प्रमुख है, यानी जो कुकी जनजाति है वो किस राज्य में प्रमुख है। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है नागालैंड। अगर हम कुकी जनजाति की बात करें
तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि क्यूकी जनजाति किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो वो मणिपुर में पाई जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस पे भी आप स्टार लगाइएगा। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? अब लेप्चा जनजाति की बात हो रही है तो ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है मिजोरम। आपको सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 18 का। यानी लेप्चा जो जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जो जनजाति है वो पाई जाती है सिक्किम में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। भोटिया जनजाति किस राज्य में रहती है? अब यहाँ पे बात हो रही है भोटिया जनजाति की, यानी भोटिया जनजाति किस राज्य में रहती है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है सिक्किम। तो आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। देखिए भोटिया जनजाति की बात हो रही है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है थारू जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यानी जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन स्टार लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की तराई, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है झारखंड। तो देखिए थारू जो जनजाति है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तराई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और PYQ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हो जनजाति किस राज्य में प्रमुख है? तो हो जनजाति आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है बिहार। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? जो हो जनजाति है, हो जनजाति आपकी बताइएगा सही जवाब क्या होगा? झारखंड। ए ऑप्शन के साथ अपने लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति किस राज्य में प्रमुख है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। मुंडा जनजाति पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है या फिर छत्तीसगढ़ है। यानी जो मुंडा जनजाति है वो किस राज्य में प्रमुख है? तो ये झारखंड है। आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। उराव जनजाति किस राज्य में प्रमुख है? अब देखिए यहाँ पे उराव जनजाति की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। उराव जो जनजाति है ये किस राज्य में प्रमुख है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, यानी झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्ले लिस्ट हमने स्टैटिक जीके की बना दी है, आप वहाँ से एक एक वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ, ये भी PYQ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को देखिएगा और आपको सही जवाब देना है बैगा जनजाति किस राज्य में प्रमुख है? अब देखिए यहाँ पे बैगा जो जनजाति है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर बिहार। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। अगर हम बैगा जनजाति की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश। यानी बैगा जनजाति किस राज्य में प्रमुख है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26वां आपकी स्क्रीन पर है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो कोरकू जनजाति है कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार, सी ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा, डी ऑप्शन है गुजरात एवं राजस्थान।
बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ए ऑप्शन के साथ अपने लोग चलेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात एवं महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है बिहार एवं झारखंड और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, सहरिया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई बार्ली जनजाति किस राज्य में प्रमुख है, यानी जो बार्ली जनजाति है वो किस राज्य में प्रमुख है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है कर्नाटक। बताइएगा सही जवाब क्या है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बार्ली जनजाति की बात हो रही है तो ये महाराष्ट्र होगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ। कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, PYQ क्वेश्चन है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से याद रखिएगा ये बहुत अधिक बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आपको जवाब देना है। ओगे जनजाति कहाँ रहती है, यानी ओगे जो जनजाति है कहाँ रहती है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यानी ओगे जनजाति कहाँ रहती है तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन को देखना है और आपको सही से जवाब देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने आपके लिए कराए हैं। सेंटिनली जनजाति कहाँ रहती है। तो ए ऑप्शन है उत्तर सेंटिनल द्वीप, बी ऑप्शन है कार निकोबार और सी ऑप्शन है लक्षद्वीप, डी ऑप्शन है मेनूकाय। सही जवाब आपको देना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब होगा सेंटिनल द्वीप, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा, उत्तर सेंटिनल द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। निकोबारी जनजाति कहाँ रहती है, यानी जो निकोबारी जनजाति है वो कहाँ रहती है। ए ऑप्शन है अंडमान द्वीप, बी ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप, डी ऑप्शन है गोवा। बताइएगा सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, यानी निकोबारी जो जनजाति है कहाँ रहती है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और पेपर में आपके बन सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे। तो ये मुंडा जनजाति से थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे ये पूछ रहा है तिलका माझी किस जनजाति से थे, यानी जो तिलका माझी हैं वो किस जनजाति से थे। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है गौड़, सी ऑप्शन है संताल और डी ऑप्शन है मुंडा। यानी तिलका माझी की बात हो रही है तो जो तिलका माझी हैं ये संताल जनजाति से हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो अनुसूचित जनजाति का जो उल्लेख है किस आर्टिकल की बात हो रही है। तो ये आर्टिकल 342 यानी 342, ये बी वाला ऑप्शन सही है। आर्टिकल 342 याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 342 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आप ये बताओ कि भाई अनुसूचित जनजाति की सूची कौन अधिसूचित करता है। यानी जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, इसकी सूची को कौन अधिसूचित करता है।
ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है संसद। तो सही जवाब आपको देना है। देखिए, अनुसूचित जनजाति की जो सूची है इसको कौन अधिसूचित करता है, तो ये राष्ट्रपति होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से जवाब देना है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किस अनुसूची में है, यानी जनजाति क्षेत्रों का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो ये जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रावधान की बात कर रहा है, ये जो सूची है ये 5वीं एवं 6ठी अनुसूची है। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ कि भैया जो 5वीं अनुसूची है ये किन क्षेत्रों पर लागू होती है। तो जो 5वीं अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है। कौन से क्षेत्रों पर? अनुसूचित क्षेत्रों पर। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है, यानी जो 6ठी अनुसूची है वो किन राज्यों पर लागू होती है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। यानी जो 6ठी अनुसूची है वो किन राज्यों पर लागू होती है, तो वो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 2011 लगभग कितने प्रतिशत, यानी 2011 के अनुसार आपको बताना है कि भारत में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितने प्रतिशत है। तो ये डायरेक्ट इसका जवाब याद रखिएगा, सीधे सीधे पेपर में पूछा जाएगा। 8.6%, यानी भारत में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत है, तो ये 8.6% है। कितनी है? 8.6% है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, यानी उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है, बताइएगा। तो देखो, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो आपका सी ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला राज्य की बात यहाँ पे हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन है देखिए यहाँ पे नागालैंड, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है मिजोरम, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको यहाँ पे सही से जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 42 का। तो देखिए, सर्वाधिक अगर जनजाति प्रतिशत वाले की बात करें तो यहाँ पे होगा आपका मेघालय। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस राज्य में अधिसूचित हैं। अब देखो, सबसे अधिक की बात हो रही है, ठीक है, सबसे अधिक की बात हो रही है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस राज्य में अधिसूचित हैं, तो अब डायरेक्ट याद रखिएगा उड़ीसा। क्या याद रखोगे? उड़ीसा। कितनी है, तो आपको 62 याद रखना है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजातियां हैं किस राज्य में अधिसूचित हैं, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। कितनी हैं? 62 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पेपर में आपके छप सकता है, इसको याद रखिएगा। बार्ली चित्रकला किस जनजाति से है, तो ये किस जनजाति से है बताइएगा। गौड़, भील, बार्ली या संताल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बार्ली। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 45। मात्र सत्तात्मक समाज के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है। अब देखो, यहाँ पे आपसे कह रहा है भाई आप ये बताओ मात्र सत्तात्मक समाज के लिए प्रसिद्ध जो जनजाति है वो कौन सी है। आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो देखो, मात्र सत्तात्मक की बात कर रहा है तो संताल हो गया या फिर गौड़, खासी, भील। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे जो सही जवाब आपका होगा वो होगा गारो। 1 मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्र सत्तात्मक समाज के लिए प्रसिद्ध जो जनजाति है वो कौन सी है, वो कौन सी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मात्र सत्तात्मक की बात होगा ये आपकी खासी होगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। गारो समाज किस प्रकार का है? तो जो गारो समाज है वो किस प्रकार का है? तो गारो समाज भी आपका मात्र सत्तात्मक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 46 तक अपने लोग पहुँच चुके। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जनजाति का जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कराया नहीं है और सीधे सीधे पेपर में छपेगा आपके। तो आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके की मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। टोडा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? यानी जो टोडा जनजाति है तो उसका जो व्यवसाय है, तो जो व्यवसाय है मुख्य रूप से व्यवसाय क्या है? तो टोडा जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। क्या है? पशुपालन है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहा है बंजारा जनजाति का प्रारंभिक व्यवसाय क्या है? अब देखो यहाँ बंजारा जनजाति की बात हो रही है, तो बंजारा जनजाति का प्रमुख जो व्यवसाय है वो है व्यापार एवं माल ढुलाई। क्या है? व्यापार एवं माल ढुलाई, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय कब बना? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो अच्छा है और कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है वो कब बना है? 1998, 1999 और ये आपका 2000 या फिर 2001। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा आपका ये होगा 1999। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय कब बना था? तो ये 1999। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कुछ इम्पोर्टेंट जनजाति हैं इनको आपको नहीं भूलना है और ये प्रत्येक बच्चे को रटी होनी चाहिए। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जनजाति हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए भील जनजाति आपको याद रखना है, गौड़ जनजाति, संथाल, खासी, टोंडा, थारू, मुंडा और बोडो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये किस राज्य में हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। तो कौन कौन सी हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।